हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे क्लास 6 का जो हिंदी का पार्ट है, किताब है, उसका नाम है बसंत। बसंत किताब का पहला अध्याय देखेंगे जिसका नाम है वह चिड़िया जो। वे चिड़िया जो उसका पार्ट का, उसमें इसके लेखक कौन है? वो चिड़िया जो उसके लेखक हैं यानी रचनाकार हैं वो है केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है ये। वो क्या कविता में क्या लिखते हैं कि वो चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुड्डी के दाने रुचि से रस खा लेती है, वो चिड़िया संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वो चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वो छोटी मुंह वाली चिड़िया, मुंह बोली चिड़िया। चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विपन से बहुत प्यार है। वो चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी के दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वो छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस कविता का हम अर्थ देखेंगे। देखिए, वो चिड़िया जो चोंच मारकर, एक चिड़िया है जो किसी डाल पर बैठी है। एक चिड़िया है वो किस पे? एक डाल पर बैठी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है? एक चिड़िया है, वो एक डाल पर बैठी है, एक पत्ते पर बैठी है, सॉरी एक डाल पर बैठी है इस तरीके से। वो भी किस पे? तो वो एक डाल पर बैठी है और वो जो का खेत होता है। ठीक है, तो इसने कहा है कि दूध भरे जुड्डी के दाने, जो की बाल होती हैं, ये क्या है? जो की बालें हैं। ठीक है, जो की बाल है, तो एक खेत है जो की बालों का, इस तरीके से। ठीक है, उस पर क्या कर रही है? ये जाके चोंच मारकर दाने चुग रही है। जो के दाने होते हैं वो कैसे होते हैं? उनमें दूध होता है जो कच्चा होता है, तो उसको पीकर यानी खाकर क्या कर रही है? रुचि से यानी अपने लगाव से, अपनेपन से, रस से खा लेती है खुश होकर। तथा वो छोटी संतोषी चिड़िया, वो छोटी चिड़िया क्या है? इतने में ही संतोष कर लेती है। ठीक है, यानी जुड्डी के दाने खाकर ही वो क्या कर लेती है? संतोष कर लेती है। नीलो पंखों वाली मैं हूँ, इसके पंख कैसे हैं चिड़िया के? नीले रंग के हैं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। जो क्या होता है? अन्न होता है, उसको खाकर ये संतोष महसूस करती है। और इसको किससे प्यार है? अन्न से प्यार है। आगे देखेंगे कि वो चिड़िया जो कंठ खोलकर, अपने गले को खोलकर, अपने गले को खोलकर वो चिड़िया बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन यानी जो पुराना जंगल होता है, उस जंगल में वो क्या कर रही है? कंठ खोलकर रस उंडेल कर गा लेती है, पूरी तरह से अपने गले को खोलकर यानी मीठी आवाज में। ठीक है, रस उंडेल कर यानी मीठी आवाज में वो छोटी मुंह बोली चिड़िया। ठीक है, वो छोटी सी चिड़िया नीलों पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। मुझे क्या है? एकांत से बहुत प्यार है। तो इसमें कहा है कि चिड़िया ने अपने कंठ खोलकर, जो पुराना जंगल है जिसमें एकांत है, वहां पर वो अपना कंठ खोलकर रस भरी आवाज में गा रही है। ठीक है, आगे देखेंगे कि वो चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी की दिल टटोल कर, जो चिड़िया है वो चोंच मार के खा चल दी कि जो नदी होती है जिसमें उफान आती है, उफान यानी जो जल से नदी भरी हुई है, तो चढ़ी नदी यानी जिसमें नदी का पानी क्या चढ़ गया है, दिल टटोल कर यानी बीचों बीच, नदी के बीचों बीच जाकर चिड़िया जल का मोती ले जाती है। बीचों बीच जल के लाके क्या करती है? उसमें जल भर के लाके अपनी चोंच में, मोती के समान होता है वो छोटी गर्वीली चिड़िया। उसे हम कैसी चिड़िया कहेंगे? गर्वीली यानी गर्व महसूस करने वाली या साहसी चिड़िया। ठीक है, नीलों पंखों वाली मैं हूँ, वो कैसे पंखों वाली है? नीले पंखों वाली। मुझे नदी से बहुत प्यार है। उसे किससे प्यार है? नदी से बहुत प्यार है।
ठीक है, वो एक साहसी चिड़िया है जो नदी में उफान आते हुए भी उसमें जाती है और नदी के दिल टटोल कर, यानी जो दिल कहाँ होता है, बीच में होता है, तो ऐसी नदी के बीच में जाकर वो चोंच में पानी भर के लेकर आती है, वो मोती के समान होता है। ठीक है, मुझे नदी से बहुत प्यार, उसे नदी से बहुत प्यार है, उसे अन्न से प्यार है, उसे विजन से बहुत प्यार है। विजन का अर्थ होता है कि उसे एकांत, जहां पर शांति होती है आवाज, तो उसे बहुत प्यार है। देखिए इसमें क्या भावार्थ क्या निकले हैं। देखिए कवि के स्वभाव ने नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया, मतलब कवि अपनी भावनात्मक स्वभाव में एक चिड़िया का जिक्र करता है। वो कहता है कि अपने मतलब अपना कुछ महसूस करता है। ठीक है, जब वो कहता है कवि के स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वो है संतोषी है, संतोष से भरी हुई है, अन्न से बहुत प्यार करती है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, और उतने में ही वो क्या करती है, संतोष महसूस करती है। वो अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में मीठा गाती है। ठीक है, कंठ खोलकर वो क्या गाती है, मीठा गाती है। और पुराने, ठीक है, पुराने में वन में और एकांत में भी उमंग में रहती है। ठीक है, जहां पर एकांत होता है वहां पर भी उमंग में गाती रहती है। वो उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। वो जानते हुए कि नदी में उफान आ रही है, वो क्या है, भरा हुआ है, फिर भी वो नदी के बीचों बीच जाती है और नदी के बीचों बीच जाके अपनी चोंच में जल को भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, यानी उसे स्वयं पर क्या है, गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो साहसी भी है, वो है साहसी है, उसे नदी से लगाव है। ठीक है, कवि ने अपने जो भीतर की जो भी कल्पना है, कल्पनाओं के जरिए उसने जो मानव चिड़िया के माध्यम से अपनी कल्पना में एक चिड़िया का माध्यम लिया है। उस माध्यम के जरिए कवि ने मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को बताया है, यानी उजागर किया है। ठीक है, अब इस जो पाठ है हमारा वो चिड़िया, जो इसमें कुछ शब्दार्थ देखेंगे जो कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ आपको बताते हैं। देखिए जुड्डी के दाने, शब्दार्थ में पहला क्या है, जुड्डी के दाने, जो यहाँ पर जिक्र हुआ है। देखिए जुड्डी के दाने दूध भरे, क्यों छोटे जो जुड्डी के दाने जो के जो बाड़ियां होती हैं उनमें क्या होती है, जो कच्ची होती है उनमें दूध निकलता है। ठीक है, तो वो क्या है, उनको खाती हैं। ठीक है, रुचि लगाव, रुचि का अर्थ होता है लगाव महसूस करना। ठीक है, कंठ, कंठ यानी गला। ठीक है, इस कंठ को क्या बोलते हैं, गला बोलते हैं। बूढ़े वन बाबा, बूढ़े वन बाबा यानी पुराना वन, पुराना जंगल, उसमें क्या है, रस उंडेल कर, यानी मीठी आवाज, रस पूरा उंडेल दिया यानी मीठी आवाज में। विजन, विजन का अर्थ होता है एकांत, यानी जहां पर शांति हो। फिर है चढ़ी नदी, चढ़ी नदी यानी जल से भरी। ठीक है, जल से भरी नदी पुल, तो उसको कहते हैं चढ़ी नदी। दिल टटोल कर, दिल टटोल कर यानी नदी के बीच में जाकर, तो गर्विली, गर्विली का क्या अर्थ होता है, गर्विली को बोलते हैं गर्व से भरी हुई। ठीक है, गर्व से भरी हुई जो चिड़िया होती है उसे कहते हैं साहसी चिड़िया। गर्विली का अर्थ होता है गर्व यानी साहसी। ठीक है, स्वभाव यानी अपनापन। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आपको ये अध्याय और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।